हर कहानी की जड़ में छुपा होता है कोई अतीत और इस बार का अतीत खून से भीग चुका है। कहानी शुरू होती है फेयरलेक वेस्ट वर्जीनिया नाम की एक छोटी सी जगह से, जहां हर साल माउंटेन मैन फेस्टिवल होता है। एक तरह का लोकल त्योहार जिसमें लोग डरावने कपड़े पहनते हैं, नकली खून लगाते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं। मगर इस बार त्योहार का खून नकली नहीं, असल होने वाला है। शुरुआत होती है एक पुराने कपल से जो अपने छोटे से होटल में काम कर रहे होते हैं। तभी एक अजनबी वहां आता है, लंबा, बूढ़ा और सन्नाटा लेकर चलने वाला मैनार्ड। उसके आने के कुछ ही देर बाद 3 खूंखार परछाई हमला करती है। वही 3 पागल भाई, थ्री फिंगर, साटूथ और वनाई। कपल की चीख कमरे में गूंजती है और अगली ही सीन में दीवारें खून से सनी दिखती हैं। कट टू अब कहानी मिलती है 5 यंग कॉलेज स्टूडेंट से जो फियरलेक आ रहे हैं त्योहार मनाने। कॉस्टर, जूलियन, लीता, कस और बिली, ये लोग मस्ती, ड्रग्स और पार्टी के मूड में हैं। सबके हाथों में बियर, दिमाग में धमाल और रात के लिए होटल बुक। लेकिन रास्ते में इनकी मुलाकात होती है उस बूढ़े शख्स मैनार्ड से। वो हाईवे के बीचों बीच गाड़ी रोक देता है। लड़कों को लगता है कि ये कोई पागल है और बिली उससे उलझ पड़ता है। हाथापाई होती है और तभी पुलिस वहां आती है। पुलिस सबको पकड़ लेती है, मोनार्ड को भी और 5 दोस्त को। उन्हें ले जाया जाता है फियरलेक पुलिस स्टेशन, जहां शेरिफ एंजेला नाम की सख्त ऑफिसर एंट्री होती है। वो मैनार्ड को देखते ही समझ जाती है कि मामला गंभीर है, क्योंकि ये आदमी कोई आम अपराधी नहीं बल्कि इविल का मास्टरमाइंड है, तीनों पागल भाइयों का गार्जियन। शेरिफ मैनार्ड को पूछताछ के लिए लॉकअप में डाल देती है और बाकी लड़कों को भी सख्त हिदायत देती है, त्योहार का मजा लेने से पहले अपनी हरकतें सुधार ले। मगर किसी को नहीं पता था कि इस रात की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होगी और अंत खून से लथपथ गलियों में। अब आती है रात। शेरिफ और उसका साथी डिप्टी चौकसी कर रहे हैं। तभी स्टेशन के आसपास बिजली चली जाती है, रेडियो बंद, फोन काम नहीं करता और सीसीटीवी भी डेड। यानी अब पूरी इमारत अंधेरे में डूब चुकी है और अंधेरे में ही थ्री फिंगर, वन आई और साटूथ लौटते हैं। बाहर अंधेरे में वो अपना शिकार ढूंढते हैं। पहला शिकार बनता है एक लोकल टूरिस्ट जो पार्टी से लौट रहा होता है। थ्री फिंगर उसके पीठ में कटार घुसा देता है और उसका खून पीते हुए हंसता है। वही उसकी पहचान वाली जानलेवा हंसी। इधर पुलिस स्टेशन में मैनार्ड मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि उसके बच्चे अब बाहर हैं। डर और सन्नाटे के बीच शेरिफ समझती है कि ये आम गैंग नहीं, ये इनब्रीड कैनिबल्स हैं जो एक साथ मिलकर मौत का खेल खेलते हैं। वो तुरंत नेशनल गार्ड को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सब नेटवर्क ब्लॉक हो चुके हैं। तभी गायब हो जाता है डिप्टी। उसका शव मिलता है एक दीवार से उल्टा लटका हुआ, चेहरे पर खाल नहीं, आंखें बाहर। अब शेरिफ के पास सिर्फ 3 लोग हैं, वही 5 दोस्त जो अंदर लॉकअप में हैं। लेकिन मैनार्ड चालाक है। वो लड़के से कहता है, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा बाहर निकाल दूंगा, वरना तुम्हारे शरीर के टुकड़े यहाँ से पहाड़ी तक फैले होंगे। बिली और गस थोड़ा डगमगाते हैं, लेकिन लीता और कर्स्टल विरोध करती है। उसी वक्त थ्री फिंगर का हमला होता है। एक ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसता है और एक झटके में वहां मौजूद ऑफिसर को मौत के घाट उतार देता है। अब शुरू होती है एक जंग, अंदर के इंसानों की और बाहर छुपे हुए राक्षसों की। पुलिस स्टेशन अब जंग का मैदान बन चुका था। बाहर अंधेरा, अंदर मौत की दस्तक और बीच में फंसे थे 5 मासूम कॉलेज स्टूडेंट। थ्री फिंगर, शाटूथ और वनाई अब बिल्कुल पास आ चुके थे। शेरिफ एंजेला हर दरवाजे पर बैरिकेड लगवाती है, लेकिन वो जानती है कि अब ज्यादा देर तक अंदर टिकना नामुमकिन है। उधर मैनार्ड अब भी मुस्कुरा रहा है, मानो उसे पता है कि उसका वक्त आने ही वाला है। अब लीता, कॉस्टल, गस और बिली को एक फैसला लेना था। क्या वो मैनार्ड को आजाद करे ताकि अपनी जान बचा सके, या उस पर भरोसा ना करके वहीं करे जो सही है। बिली टूट जाता है। वो मैनार्ड को चुपके से आजाद कर देता है, ये सोचकर कि शायद यही रास्ता है बाहर निकलने का। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मैनार्ड आजाद होते ही बिली पर हमला कर देता है, उसकी आंख में चाकू घुसा देता है और बोला, जिसने डर के साथ समझौता किया उसकी मौत पहले आती है। अब गस और कस्टल को पता चलता है कि मैनार्ड को आजाद करके उन्होंने
शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया है। उधर शेरिफ एंजेला ने भी हार नहीं मानी। वो लिता को लेकर एक हथियार लेकर निकलती है और स्टेशन की ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचती है, जहां से रेडियो काम कर सकता है। लेकिन ऊपर पहुंचते ही शाटूत का हमला होता है। शेरिफ बहादुरी से लड़ती है, लेकिन वो अकेली थी। शाटूत एक लोहे की रॉड से उसे पीछे से मारता है और फिर दीवार पर टांग देता है जैसे कोई ट्रॉफी। अब बचती है बस लीता, जो मौत के इस खेल में आखिरी मोहरा बन चुकी थी। लीता भागती है, हर रास्ते बंद, हर कोना खून से लथपथ। वो छुपती है, दौड़ती है और फिर अंत में पहुंचती है स्टेशन की पिछली गली में। वहां वो एक फोन से नेशनल गार्ड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तीनों पागल भाई अब लिता को चारों तरफ से घेर लेते हैं और आता है मैनार्ड। शांति से चलकर उसके पास कहता है, हमारे बच्चे भूखे हैं और अब 13 नंबर है। लीती चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी टांग में कुल्हाड़ी लगती है। वो जमीन पर गिरती है। अंतिम सीन, लीता को जिंदा जंजीरों से बांधकर खींचा जा रहा है और उसके पीछे हंसते हुए चलते हैं थ्री फिंगर और बाकी भाई। एक आखिरी चीख और फिर सन्नाटा। फेयरलेग की रात में त्योहार मनाने आए थे, मगर वो रात किसी के लिए नहीं। मैनर्ड और उसके पागल बच्चे अब आजाद है और अगली रॉन्ग टर्न में किसी और की बारी है।